हेलो बच्चों, मैं अमित सिंह स्वागत करता हूं आप लोग का एविजन कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर। तो हमारा सेशन चल ही रहा है एसएससी का। जो एसएससी के क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, वो हम लोग यहां डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक वाइज। और आज हमारा नेक्स्ट सेशन है जो कि नंबर सिस्टम पे आपका मिसिंग सीरीज है। मिसिंग नंबर सीरीज में क्वेश्चन किस तरह से रहते हैं, क्या उसमें अप्रोच है, उसको हम लोग आज देखेंगे, उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन क्या रहता है इसमें आपको कुछ नंबर दिए जाएंगे और कुछ एक नंबर लास्ट में मिस रहेगा। लास्ट में हो सकता है वो बीच में भी मिस रहे, हो सकता है वो स्टार्ट में भी मिस रहे। तो आपको एक पैटर्न फॉलो करना है। उस पैटर्न को फॉलो करते हुए आपको नंबर खोजना है कि उस जो ब्लैंक जगह है वहां पर क्या नंबर फिट होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्वेश्चन के थ्रू ही देखते हैं कि किस तरह से इसको सोल्व किया जाता है। चलिए आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन इसमें क्या है। देखिए ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखिए क्या आंसर हो सकता है इसमें से। चलिए देखिए, सीरीज जो हमारे पास आता है ना, वो या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा या डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। यही दो चीज हो सकता है। तो अब यदि सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, दैट मींस उसके पास कुछ सम हुआ होगा, कुछ ऐड हुआ होगा, तभी तो वो बढ़ते गया होगा। या फिर कुछ कम होते हुए गया होगा तो माइनस होते हुए गया होगा। तो यहां पर आपको क्या लग रहा है कि क्या हो सकता है? यहां पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखिए सारा नंबर बढ़ रहा है, इसका मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो या तो कुछ, अच्छा, कोई चीज कब बढ़ता है? जब उसमें हम लोग कोई चीज को सम करते हैं, ऐड करते हैं, तभी वो चीज बढ़ती है। या फिर मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन के थ्रू भी तो चीजें बढ़ती हैं। तो यहां पर या तो सीरीज इसी दो चीज को, इसी दो कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। या एक हो सकता है कि हाइब्रिड आ जाए, उसमें इंक्रीज भी होते रहेगा नंबर, बीच बीच में डिक्रीज भी होते रहेगा। तो वो पता करना पड़ता है। अच्छा, जब इंक्रीज होगा तो या सम होगा या फिर मल्टीप्लिकेशन। इस बात का ध्यान रखना है, जब इस चीज को बिल्कुल ध्यान में रखना है कि जब सीरीज इंक्रीजिंग रहेगी, इंक्रीजिंग ऑर्डर को फॉलो करेगी, देन या तो सम होगा, उसमें कोई नंबर का सम होगा, या स्क्वायरिंग का सम हो सकता है, या क्यूब का सम हो सकता है, ठीक, कुछ भी, या फिर मल्टीप्लिकेशन होगा। क्लियर है ये बात? दूसरा, डिक्रीजिंग ऑर्डर को फॉलो कर सकती है। ठीक है, डिक्रीज होते हुई सीरीज रही हमारे पास, देन माइनस होगा या फिर डिवीजन होगा। तभी तो कोई चीज घट सकती है, जब उसमें माइनस होगा या डिवीजन होगा तभी तो वो चीज घटेगी। ठीक है। अच्छा, एक होता है हाइब्रिड सीरीज। हाइब्रिड सीरीज में क्या, ये दोनों मिक्सचर होके आते हैं, ये दोनों मिक्सचर होके आएंगे। अच्छा, इसमें क्या होगा? इसमें इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। तो वहां पर हम प्लस या माइनस या मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कुछ भी कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रहे कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग, उसको अपने को चेक करना रहता है। तो यहां पर देखिए सीरीज हमारा साफ साफ पता चल रहा है कि नंबर जो है बढ़ता हुआ है। जब नंबर बढ़ता हुआ है दैट मींस इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो हम लोग चेक करें कि किस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, क्या यहां पर बढ़ रहा है। देखिए पहला हमारे पास नंबर जो है वो क्या है, 169 और फिर 319। कितना का गैप है यहां पर? आप माइनस करोगे तो आपको पता चलेगा ये गैप हमारा है 150। कितना का गैप है? 150। अगला देखिए गैप कितना है, 200 है ना। 519 से 319 गया तो 200 बचेगा। ठीक, अगला गैप देखिए 250। कुछ समझ में आ रहा है क्या क्या गैप है फॉलो कर रहा है, किस गैप को ये फॉलो कर रहा है? देखिए ये कितना, 300। मतलब इनके बीच में 50 नंबर का गैप है। 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, तो अगला 300 से 350 होना चाहिए। यदि 350 गैप आएगा तो ये 50-50 का जो गैप है इसको फॉलो करते हुए चल रहा है, और यही हमारे यहाँ आंसर हो जाएगा। तो इसमें ऐड करिए, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो यहाँ ऐड होगा। तो कितना हो जाएगा ये 9, 6 5 1 11 का 1 हाथ में रहा 1, 10 3 13 1 14। तो 1419 ये इसका सही आंसर है। ये सीरीज किस चीज को फॉलो किया है? इंक्रीजिंग ऑर्डर को। और हमारा सम से ये सीरीज आसानी से बन गया। अच्छा, ये सबसे मतलब एक तरह से बोला जाए ना आसान क्वेश्चन है इसका। ठीक, तो
तो इसी तरह से हम लोग कुछ क्वेश्चन आज है जो कि आपको देखना है, डिस्कस करेंगे हम लोग। तो अप्रोच आप लोग पहले खुद से ट्राई करिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे इसको बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को और पता लगाइए कि इसमें क्या हुआ होगा। ये भी आसानी क्वेश्चन है, किस तरह का सीरीज को ये फॉलो कर रहा है, किस तरह के डिफरेंस को ये फॉलो कर रहा है। देखिए यहां पर मिल गया होगा आराम से। देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में 41, 55, 71, 89 एंड 109। अगला आपसे पूछ लिया। तो देखिए गैप कितना का है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ये बात तो पता चल गई होगी अब कि ये सीरीज जो है हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। जब इंक्रीजिंग ऑर्डर को फॉलो कर रहा है तो यहां से यहां तक का गैप कितना, +14, यहां से यहां का +16, यहां से यहां +18, यहां से यहां +20, तो यहां से यहां कितना होगा, कैसे पता करेंगे। देखिए 2 का गैप चल रहा है इनका बीच, 2 2 तो ये भी 2 का गैप, तो यहाँ कितना +22, कितना हो जाएगा 9 2 11 का 1, 10 2 12 1, ठीक है कितना हो गया 131। तो 131 आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए 131 इसका सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। ये देखिए बनाइए इस क्वेश्चन को। 2 क्वेश्चन तो हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर पे किए हैं। देखिए ये क्या, ये किस चीज को फॉलो कर रहा है, ये किस चीज को फॉलो कर रहा है। चलिए बनाइए। चलिए साथ में हम भी देखते हैं कि इसको किस तरह से देखा सोल्व किया गया है। देखिए पहला नंबर है हमारे पास 46, देन 69, 138, 345 एंड नेक्स्ट 1035। अगला आपसे पूछा है कि क्या होगा, तो आपको इसको बताना है कि नेक्स्ट क्या होगा। चलिए आइए देखते हैं। यहां से यहां का इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग देखें तो डिफरेंस कितना है ये डिफरेंस 23। चलिए बढ़िया। यहां से यहां का 69, वेरी गुड। यहां से यहां का डिफरेंस बताइए कितना हुआ 7, 5 में 8 और आपका ये हो गया 33, 13, 20। ठीक है 207 सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहे हैं। अभी देखिए 0, 3 4 9 और आपका 9 से 3 6, ये हुआ। अब बताइए ये किसी चीज को फॉलो कर रहा है क्या, किसी सीरीज को, किसी नंबर को, किस तरह के इंक्रीजिंग ऑर्डर को ये फॉलो कर रहा है, पता चल रहा है आपको। देखिए बताइए। चलिए आप बोलेंगे कि यहाँ पर सर मल्टीप्लीकेशन हो रहा है × 3। देखिए 23 जा 69, 69 3 जा 207। अगला क्या 3 को फॉलो कर रहा है, × 3 हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। दैट मीन्स इस चीज को ये फॉलो नहीं कर रहा है, इंक्रीजिंग नंबर को ये फॉलो नहीं कर रहा है सीरीज। तो दूसरा अप्रोच क्या बोले कि यदि सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो हम लोग क्या लगाएंगे, मल्टीप्लिकेशन का रूल। किसका, मल्टीप्लिकेशन का। चलिए देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में फॉलो हो रहा है कि नहीं, देख लेते हैं एक बार। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर बार आपको एडिशन में ही वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखेगा, कभी कभी आपको मल्टीप्लिकेशन में भी दिख सकता है। तो यहां पर देखिए कैसे आपको दिख रहा है, ये मल्टीप्लिकेशन में है। आइए देखिए, पहले एक चीज देखिए, यहाँ पे यहां से यहां तक का डिफरेंस क्या है, डबल हो रहा है। ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 69 2 जा 138, दैट मींस यहां पर डबल हो रहा है। बिल्कुल सही बात है ये। ठीक, अगला देखिए यहां पर ये कितना है, इसका 3 गुना है। कितना गुना है, ये 3 गुना है। तो अब एक चीज देखिए, जब ये 2 गुना, ये 3 गुना, ये कितना गुना है इसके, 46 से 69 कितने मल्टीप्लाई करने पर आएगा। तो यहां पर 1.5 का यदि आप मल्टीप्लीकेशन करते हो ना 1.5 का, तो 69 आ जाएगा। अच्छा सर ये कैसे पता चला कि यहाँ 1.5 का होगा, ये भी तो क्वेश्चन आएगा मन में कि यहाँ 1.5 होगा, ये कैसे पता चल रहा है। अरे मेरे भाई यहाँ देखो, यहाँ पर जब 2 का मल्टीप्लीकेशन आप कर रहे हो, फिर एक छोड़कर 3 का कर रहे हो, तो बीच में भी कुछ यहाँ एक ऐसा मल्टीप्लीकेशन आएगा जो इस सीरीज को फॉलो करे। तो यहाँ आप क्या कर सकते हो, इंटू 2.5, जो इस सीरीज को फॉलो करे। तो यहाँ 1.5, 1.5, 2, 2.5, 3, इसी सीरीज को तो ये फॉलो कर रही है, इसी सीरीज को ये फॉलो कर रही है। तो यहाँ अगला टर्म कितना होना चाहिए, इंटू 3.5। तो 1035 का मल्टीप्लीकेशन हम लोग 3.5 से करेंगे, वही हमारा आंसर होगा। तो कितना हो जाएगा ये 1035 3.5, 50 25 2 और 5 या 15 2 17 और आपका ये 5। ठीक है, आपका 5 या 15 का 5 हाथ हो रहा है, 3 3 9 1 10 3।
ये आपका आंसर 7 5 12 2 36, ठीक है 36 122.5, ठीक, क्योंकि एक पॉइंट है तो यहाँ आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है ये बात? समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से अपने को देखना है। तो यदि हमारा नॉर्मल इंक्रीज हो रहा है, छोटा छोटा इंक्रीज हो रहा है, तो वो सम के साथ होगा। यदि लंबा गैप हो रहा है, देखिए यहां से यहां तक काफी लंबा गैप हो गया है, ये जब लंबा गैप हो रहा है ना तो हम मल्टीप्लीकेशन श्योर शॉर्ट आने वाला है। क्या आने वाला है? मल्टीप्लीकेशन आने वाला है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको क्या लग रहा है देखकर, किस चीज को फॉलो कर रहा है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ये सीरीज या डिक्रीजिंग ऑर्डर में है? साफ साफ दिखाई दे रहा है कि घटते हुए आ रहा है, दैट मींस डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है। अच्छा, लंबा घट रहा है या छोटा छोटा घट रहा है? ये छोटा घट रहा है। नंबर भले बड़ा है, नंबर देखिए बड़ा बड़ा है 5228, 5164, नंबर बड़ी बड़ी है, बट डिक्रीज जो हो रहा है ना वो कम डिक्रीमेंट हो रहा है, उसमें कितना कम डिक्रीमेंट हो रहा है। तो चलिए देखिए इसमें डिक्रीमेंट कितना हो रहा है उस चीज को हम लोग देख लेंगे, डिक्रीज को, तो हमारा नंबर यहां से मिल जाएगा। आइए देखते हैं। देखिए यहां पर ये गैप कितना, 64 का, कितना का गैप है ये? 64, गुड। अगला ये 0 0 1, ये कितना का गैप है? डिक्रीज हो रहा है, दैट मींस ये माइनस वाला है। अभी तक हम लोग जो इसके पहले तक जो सारा क्वेश्चन किए हैं ना, सारा हमारा इंक्रीमेंट वाला सीरीज था, इंक्रीज होने वाला सीरीज। ये सीरीज जो है हमारा डिक्रीज हो रहा है। तो देखिए किस तरह से डिक्रीज हो रहा है, किस चीज को फॉलो कर रहा है? 4 आपका 6 में से 2 4, और ये 144, ये माइनस 144, ठीक है। अगला आइए 10 में से 4 गया 6, 11 में से 2 गया 9, और ये 8 में 7 1, माइनस 196, दैट मीन्स 64 100 144 196। कुछ पता चल रहा है? कुछ दिखाई दे रहा है यहाँ पे? आई थिंक दिखाई दे रहा होगा। देखिए 64 किस चीज का स्क्वायर है? 8 का, ये 10 का, ये 12 का, ये 14 का, ठीक है। 8 का स्क्वायर भाई 64, 10 का स्क्वायर 100, 12 का स्क्वायर 144, 14 का स्क्वायर 196। तो उम्मीद है कि आपको अगला क्या टर्म मिल गया होगा? 16। 16 का स्क्वायर कितना कितना? 216 होगा, 216। तो बताइए इसमें से 216 घटाएंगे तो कितना आएगा? 4 में से 6 8 0, और ये आपका 47 में से 2 45 4508, दैट मींस ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा इसमें। एक मिनट, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो आपको समझ में आ रहा है कि आंसर कैसे निकला इसका? ये इसका आंसर हो गया 4508। क्लियर है? देखिए हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर भी फॉलो कर लिया, डिक्रीजिंग ऑर्डर वाले भी क्वेश्चन कर लिए। अच्छा, इस क्वेश्चन में डिक्रीज होने के साथ साथ ना स्क्वायरिंग भी लगा हुआ है सबका, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भी देख लिया। तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन एग्जाम हॉल में मिलेंगे, आपको वो समझना है, वो पता करना है कि ये किस रूल को, किस चीज को फॉलो कर रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, बताइए इसमें क्या होगा? बहुत ही आसान है ये तो एक झटके में बनना चाहिए आपसे, ठीक। क्या है देखिए, किस चीज को फॉलो कर रहा है? +8 +10 +12 +14, अगला क्या? अगला क्या? +16, खत्म। +16 +16 हो गया, कितना हो जाएगा? 54 16 70, खत्म। आंसर नंबर सी, ठीक, आसानी से हो गया ये। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, ये बताइए क्या हो रहा है यहाँ पर? यहाँ पर बताना बड़ी बात है। इंक्रीज तो हो रहा है, ये तो है कि इंक्रीज हो रहा है, लेकिन किस सीरीज को फॉलो कर रहा है इस चीज को बताना है आपको। चलिए क्वेश्चन को यहाँ लिख लिया जाए, तो इसको एक्सप्लेन किया जाएगा फिर। 294 448, अगला है 648, नेक्स्ट वन इज 900, एंड अगला 1210। अगला आपको बताना है कि क्या है। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो क्या कर सकते हैं हम लोग? सबसे पहले इसमें गैप खोजें। चलिए गैप खोजिए, कितना का इंक्रीमेंट हुआ यहाँ से यहाँ तक? 4, और आपका ये हो गया 154 हो रहा है। वेरी गुड, यहाँ पे आइए 0 0 200, यही हो रहा है ना? 154 200, कुछ पता नहीं चल पा रहा अभी तक। ये कितना? 252, कुछ दिख रहा है? कोई सीरीज नहीं दिख रहा है। ये देखिए 0 1 3, यही हुआ ना?
यही हुआ ना मेरे भाई। देखो अगला क्या होना चाहिए, कोई चीज को फॉलो किया ये 154, 200, 252, 310 कुछ नहीं दिख रहा है, तो सबसे आसान तरीका क्या है, एक और डिफरेंस मानना। ये सीरीज डबल डिफरेंस को फॉलो कर रहा है, किसको, डबल डिफरेंस को। देखिए यहां से यहां तक का डिफरेंस 46, क्लियर है। अगला देखिए कितना 52, अगला कितना 58। अब उम्मीद है अब दिख रहा होगा कितना का गैप है, देखिए 6 का गैप है, तो अगला कितना होना चाहिए, 6 के गैप के साथ प्लस 64 दैट मीन्स 374 यहां पर होना चाहिए, 374 होना चाहिए। अब बताइए कि अगला यहां पर क्या बैठेगा हमारा, तो ये 374 इसमें ऐड हो जाना चाहिए, 374 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, ये 4 7 1 8 12 3 15, कितना होना चाहिए 1584। ये किस चीज को फॉलो किया, डबल डिफरेंस को, डबल बार हम लोग सीरीज को निकाले हैं, ठीक। तो 1584 हमारा आंसर आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर है, ठीक। तो हम लोगों ने क्या देखा, इंक्रीमेंट वाला देखा पहले, मल्टीप्लिकेशन वाला देख लिया, डिक्रीज वाला देख लिया, डबल डिफरेंस देख लिया, स्क्वायरिंग वाला भी देख लिया। तो सारे तरह के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते चल रहे हैं साथ में। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, यहां पर क्या है, किस चीज को फॉलो कर रहा है बताइए आप, ठीक है। यहां पर डिक्रीज हो रहा है ना, नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो किस चीज में इसको करेंगे हम लोग, चलिए देख लेते हैं क्या है। 10 में से 4 6, उसको 4 में से 2 2, ये कितना 1, ठीक। माइनस 126, देन 0 5 और ये 1, माइनस 150। अगला 6 और ये बचा 6 9 7 और ये बचा 3 2 1, माइनस 176। और अगला है 4 0 2, यही तो है। अब बताइए, अब ये क्या किसी चीज को फॉलो कर रहा है, ये किसी चीज को फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है ना, तो आप क्या करेंगे, एक और डिफरेंस मारेंगे, मतलब और एक सीरीज को रेडी करिए। डबल डिफरेंस को हम लोग देखते हैं कि कितना है, यहां से यहां तक का गैप कितना बताइए, तो माइनस 24 का है, यहां से यहां माइनस 26, यहां से यहां माइनस 28। ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 24 26 28, यहां पर क्लियरली कितना होना चाहिए, माइनस 30 होगा तो ये कितना 234 माइनस हो जाएगा। 2094 में 234 माइनस कर दीजिए, वही आपका सही आंसर है, वही आपका सही आंसर है। तो कितना होना चाहिए आंसर इसका 1860। तो इस सीरीज का सही आंसर है 1860। क्लियर, समझ में आ रहा है। देखिए हम लोग डबल डिफरेंस वाला भी देख लिए, माइनस वाला भी देख लिए, प्लस वाला भी देख लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बताइए ये क्या हो रहा है, ये तो मतलब बवाली मच गया इसमें, है ना। देखिए 28 44 माइनस 81 माइनस 45 एंड अगला है माइनस 388। अगला क्या, तो बोलेंगे सर इसमें तो बढ़ भी रहा है, घट भी गया अचानक से, देख रहे हैं बढ़ा है फिर घटा है फिर बढ़ा है। माइनस 81 से माइनस 45 आना मतलब बढ़ना होता है, ठीक है। ये डिक्रीज नहीं, प्लस होता तो डिक्रीज होता, बट जब माइनस 81 से आप माइनस 45 की तरफ जा रहे हो ना, दैट मींस आपका सीरीज इंक्रीज हुआ, देन फिर से डिक्रीज हुआ। समझ में आ गई इतनी बात, क्यों, क्योंकि देखो +1 +3 बड़ा कौन, +3, -1 -3 बड़ा कौन, -1, -1 बड़ा होता है, ठीक। तो इसी तरह यहाँ माइनस 81 माइनस 45 में क्या हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है। तो यहां से यहां तक का गैप बताओ आप कितना हुआ है, +16। यहां से यहां का गैप, यहां से यहां का गैप कितना, -125, -125, ठीक है। ये रहा। अब अगला गैप बताओ कितना है, ये अगला गैप हमारा है +36, देन अगला -343। तो पता चला क्या हुआ है, पता चला क्या हुआ है, 4 स्क्वायर 5 क्यूब 6 स्क्वायर 7 क्यूब, तो अगला 8 स्क्वायर। प्लस के साथ या माइनस के साथ, प्लस माइनस, तो यहाँ पे प्लस 8 स्क्वायर कितना होगा 64, इसमें ऐड करो जो आएगा वही आपका आंसर। कितना होगा ये, आसानी से हम लोग देख सकते हैं कि 324 इसका सही आंसर होगा।
ठीक, -388 में आप +64 करोगे तो -324 सही आंसर इसका आ जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पर 324 -324 इसका सही आंसर है। चलिए, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं और सोल्व करिए। इसमें क्या हुआ है आप बताइए कि इस क्वेश्चन में क्या हुआ है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, आराम से घटते हुए है, तो इस सीरीज को भी हम लोग माइनस करते हुए चेक कर लेते हैं कि कितना हमारा आ रहा है। आइए देखिए, 2 में से 2 0, ये 50, ठीक है। देन 8 और ये कितना 4, ये कितना का गैप हो रहा आप देखिए इसको 6 4। अब साफ साफ आपको दिखाई दे रहा होगा कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो है -50, -48, -46, देन अगला -44, अगला क्या हो जाना चाहिए -42। तो कितना आंसर हो जाएगा इसका 402, क्योंकि 444 से -42 करोगे तो कितना आएगा 402। तो 402 हमारा इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में देखने से हमें पता चल जाता है कि सीरीज किस पैटर्न को फॉलो किया है। इंक्रीज है तो हम लोग ऐड करेंगे, डिक्रीज है तो माइनस करेंगे। ठीक है, क्लियर। तो ये हमारा यहाँ पर होता है। इसका ही अगला एक पार्ट आने वाला है रॉन्ग सीरीज, जिसमें हम लोग देखेंगे कि रॉन्ग नंबर हम लोग कहां से इसमें से खोज के निकालेंगे। ठीक, तब तक आप लोग इसको आगे पढ़िए, कॉन्सेप्ट को सीखिए और ध्यान रखिए अपना। हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।